Hello everyone, how you all are doing? I really hope you all are doing well and good. If you're new to this channel, hi, my name is Saba and I am a digital content creator. I create content related to beauty, fashion, lifestyle. So if you like what you see so far, then please be my virtual family by subscribing the red subscribe button. And आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास है गाइज. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने अकाउंट की रीच को 1.3 मिलियन तक पहुंचाया, वो भी सिर्फ 1 मंथ में. सो प्रीवियसली इस टाइप का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि मैंने 1 मंथ में कैसे अपनी रीच को 1 लाख से 4 लाख तक पहुंचाया था. एंड इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे 4 लाख की रीच को 1.3 मिलियन तक पहुंचाया है, वो भी सिर्फ 1 मंथ में. एंड मेरा अकाउंट ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, विच आई एम सो हैप्पी गाइज. सो गाइज, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप भी अपने अकाउंट की रीच को कैसे बढ़ा सकते हो. सारे स्ट्रैटेजीज, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हाउ आई कन्वर्टेड माय रीच फ्रॉम 4 लाख टू 1.3 मिलियन, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. ओके, सो गाइस, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये जो रीच 1.3 मिलियन की मुझे इस मंथ जो रिसीव हुई है, वो उस पर मैंने बहुत मेहनत किया है, सबसे पहली बात. एंड इट्स नॉट अबाउट कि ये रीच 1 मंथ में पहुँची है. मैं 2 साल से इस पेज पे काम कर रही हूँ consistently, continuously, and it is a matter of working hard day and night. So कुछ भी रातों रात नहीं हुआ है. Let's be very honest with you guys. एल्गोरिदम से दोस्ती करना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि you need to give time to the algorithm, जो कि आपके कंटेंट को समझे, आपकी स्ट्रैटेजीज़ को समझे, आप किस तरह कंटेंट बनाते हो, सारी चीज़ों को एल्गोरिदम को बताने के लिए ही बहुत टाइम लग जाता है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑलमोस्ट लाइक 4 years, बट 2 साल तक मैं इंस्टाग्राम पे उतना कुछ डाल नहीं रही थी. मैं यूट्यूब पे ज़्यादा कंसिस्टेंट थी, लेकिन 2 साल से आई एम कंसिस्टेंट ऑन दिस पेज. एंड शुरू में कुछ नहीं हो रहा था यार, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या कंटेंट डालूँ, लोग क्या देखना चाहते हैं. मेरी रीच लिटरली 200-300 तक ही जा रही थी. बट ओवर द ईयर्स मैंने अपने अकाउंट पे काम किया, अपने पेज पे काम किया. मैंने देखा कि मेरी ऑडियंस क्या मुझसे चाहती है, कौन सा कंटेंट वो मुझसे चाहती है, कौन सा कंटेंट वो मेरे पेज पे ज़्यादा पसंद कर रही है. जो भी आप ये देखो, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी कंटेंट आपका बहुत अच्छा चल रहा है ना, ट्राई टू मेक द पार्ट 2 ऑफ दैट. तो उसके पार्ट्स बाय पार्ट्स आप बनाओ, डिफरेंट एलिमेंट डाल के, डिफरेंट रिसर्च डाल के, तो उस पार्ट को आप रिपीट कर सकते हो. ये बहुत ज़्यादा काम आता है. तो मैंने भी ऐसा ही किया. मेरी एक रील जो वायरल हुई, आई मेड द पार्ट 2 ऑफ दैट. तो उससे हिसाब से ना मैं डिफरेंट कैटेगरीज भी ऐड ऑन करने लगी. एंड मुझे पता चला कि अच्छा, मेरी ऑडियंस को ये भी पसंद है, मेरी ऑडियंस को इस वाला वीडियो इस टाइप का वीडियो भी अच्छा लग रहा है. तो मैं उसी पे काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया. मैंने अपनी प्रेफरेंस को थोड़ा साइड में अभी भी रखा हुआ है, बिकॉज आई नो कि अभी मैं जो भी डालूंगी ना, हो सकता है कि मेरी ऑडियंस उस पर उतना प्यार ना दे. अभी मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना चाहती हूँ एंड मैं अपना काम उन तक पहुँचाना चाहती हूँ कि सी दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग. एंड उनसे आई जस्ट वॉन्ट कि उनको मेरे काम से कुछ वैल्यू मिले. आई जस्ट वॉन्ट द वैल्यूबल कॉन्टेंट. तो उस वैल्यू को अभी आई कैन प्रॉपरली सी कि उन्हें वैल्यू मिल रही है बिकॉज ऑफ सेव्स एंड शेयर. लिटरली जो सेव्स एंड शेयर हैं वो थाउजेंड्स में आ रही हैं. सो आई नो कि इफ़ 1000 पीपल आर सेविंग माई पोस्ट और शेयरिंग माई पोस्ट, सो इट डेफिनेटली हैज़ समथिंग, सम वैल्यू ऑफ इट. सो ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा गो थ्रू किया, रिसर्च किया, एंड तब जाके अभी मैं बता सकती हूँ कि इस मंथ मेरी जो रीच है वो 1.3 मिलियन तक पहुँची है. सो ओवर द ईयर्स मैंने इस पेज पे काम किया है. जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल से मैं कंसिस्टेंटली इस पेज पे काम कर रही हूँ. आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ कैटेगरीज. फैशन ट्राई किया, ब्यूटी ट्राई किया, स्किन केयर ट्राई किया, अ लॉट ऑफ इट. ट्रांजिशन तक मैंने ट्राई किया, जो कि मेरा कप ऑफ टी नहीं था. एंड आई नो आई एम नॉट गुड एट इट, तो अब मैं नहीं बनाती हूँ. बट आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ एलिमेंट कि यार कुछ तो काम कर जाए. बिकॉज क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ में बिल्कुल नए होते हो, डोंट नो कि आपके अंदर क्या है, आप किस चीज़ में बेस्ट हो. उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, डिफरेंट कैटेगरीज को ट्राई आउट करना पड़ेगा.
ताकि आपको भी पता चले कि ओके यू आर गुड एट इट, एंड आपकी ऑडियंस को भी पता चले कि ओके यू हैव समथिंग टू शेयर विद योर ऑडियंस, एंड उनको वैल्यूएबल कंटेंट मिले जिससे उनको भी वैल्यू मिलनी चाहिए, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग टाइम, एंड टाइम बहुत बड़ा एलिमेंट होता है गाइज। अगर आपका कोई भी कंटेंट वॉच कर रहा है, देख रहा है, दे आर गिविंग द प्रेशियस टाइम टू योर कंटेंट, सो इट शुड हैव समथिंग, उनको इस कंटेंट से लेने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो द वैल्यू शुड बी देयर। कभी भी आप कंटेंट बना रहे हो ना, या तो उसमें एंटरटेनमेंट हो, ताकि कोई भी अपना टाइम गुजार रहा है उस कंटेंट को देखने के लिए तो वो थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए, या फिर वो वैल्यूबल होना चाहिए। सो मेरा एंटरटेनमेंट कैटेगरी नहीं है, मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ वैल्यूज़ पे, तो मेरा कंटेंट वैल्यूबल होना चाहिए। सो जब भी मैं क्रिएट करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, मैं अपनी नज़रिए से सोचती हूँ कि अच्छा मुझे इसमें वैल्यू दिख रही है कि नहीं, अगर कोई भी इस कंटेंट को देखेगा तो कि वो क्या सीख के जाएगा, तो मेरा वो मुद्दा होता है। सो दीज आर द फैक्टर जिस पे मैं फोकस करती हूँ, एंड वो चीज़ें आपसे आपको कैसे पता चलेगी कि अच्छा आपका कंटेंट वैल्यूबल है या लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, आपने जो भी इन्फो दी है वो अप्रिशिएट हो रही है कि नहीं आपकी ऑडियंस से। सो उसको जानने के लिए ना आप अपने मैट्रिक्स को देख सकते हो, अपने इनसाइट्स को देख सकते हो। आपका शेयर एंड आपका सेव जो है वो मेन फैक्टर होना चाहिए वहाँ से आपको पता चलेगा कि ओके दीज आर माई कॉन्टेंट एंड दीज आर परफॉर्मिंग रियली वेल, पीपल आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी कि कैसे मेरे कंटेंट को कितने सेव्स मिल रहे हैं, कितने शेयर्स मिल रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हो गई जो आपको पता लगा देगी कि ओके यू आर डूइंग गुड, आपके कंटेंट को लोग सराह रहे हैं एंड दे आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ इट। तो उसी टाइप का कंटेंट आप रीप्रोड्यूस करते जाओ, डिफरेंट रिसर्च डाल के। ऐसा नहीं है कि एक ही कंटेंट को आप एक जैसा बना के डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई टू मेक इट इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट एलिमेंट डाल के, डिफरेंट रिसर्च डाल के थोड़ा डिफरेंटली पेश करो, बट उसी के अराउंड होना चाहिए। सो मेरा जो पहला कंटेंट जो वायरल हुआ था, इट वॉज फॉर अ ब्यूटी, या मेरा ब्यूटी रिकमेंडेशन कंटेंट बहुत वायरल होता है एंड पीपल आर लाइकिंग माय रिकमेंडेशन, तो मैंने उस पर बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद अभी मैं देख रही हूँ देयर लॉट ऑफ कैटेगरी मेरे नीश के लिए जो लोग मुझसे चाहते हैं, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड मैं वो कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिपस्टिक कंटेंट, पीपल आर क्रेजी अबाउट लिपस्टिक गाइज, उन्हें लिपस्टिक कंटेंट बहुत पसंद आता है। सो अगर आप मेरे पेज पे जाओगे आप देखोगे कि मैंने भर भर के लिपस्टिक वाला डाला हुआ है, बिकॉज लोग मेरे से ये वाला कंटेंट चाह रहे हैं, एंड आपकी ऑडियंस जो चाहती है अगर आप वो दे दोगे ना तो आपका पेज भी ग्रो होगा, आपकी रीच भी बढ़ेगी, एंड पीपल विल गेट वैल्यू आउट ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ये सारे मैट्रिक्स पे आपको काम करना पड़ेगा। अदर देन डैट मेरे पेज पे क्या चल रहा है, और ब्यूटी कंटेंट जैसे मैंने बोला, ब्यूटी रिकमेंडेशन कंटेंट, एंड वन मोर थिंग, मेकअप ट्यूटोरियल्स आर वर्किंग ग्रेट ऑन माय पेज। आप देखोगे कि मेरा अभी एक वायरल हुआ था मेकअप ट्यूटोरियल, वो मुझे बहुत पसंद है, लाइक द एस्थेटिक एंड द सॉन्ग इज़ ऑल्सो सो गुड। आई विल अटैच इट यहाँ पे, तो आप देख लेना, और इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हो कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड जो भी उसमें इंसाइट्स हैं आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं उसका इंसाइट डाल दूंगी, कितने लोगों ने सेव किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पेज पे काम कर रही है। नाउ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मेरे पेज पे ये सारी चीज़ें काम कर रही है तो आपके पेज पे भी ये सारी चीज़ें काम करेगी, नहीं, एल्गोरिदम ऐसे काम नहीं करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एक किसी बंदी को ढूंढते हैं, किसी क्रिएटर को ढूंढते हैं, गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, एंड वो उसी का सारा कॉन्टेंट कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं अपना बना के। सो ऐसे नहीं होता है गाइज, उसके पेज पे अगर कुछ काम कर रहा है डजंट मीन कि आपके पेज पे भी वही काम करेगा। यू नीड टू फाइंड योर ओन वे, जैसे मैंने अपना वेज फाइंड किया वैसे यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन इट, एंड यू नीड टू फाइंड योर ओन वेज। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भर भर के कंटेंट बना के अपलोड करना होगा। मैं पिछले 2 साल से हर एक दिन कंटेंट अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला है। अभी मेरे पेज पे ऑलमोस्ट 700+ कंटेंट अपलोडेड हैं। सो आई एम मेकिंग कंटेंट एवरी सिंगल डे, आई एम अपलोडिंग एवरी सिंगल डे, तभी एल्गोरिदम भी आपके पेज को देखता है, आपके पेज को आगे पुश करता है। सो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। ना जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मेरे पेज पे बहुत अच्छा काम कर रही है, एंड इट माइट वर्क ऑन योर पेज एज वेल, वो है रीपर्पसिंग योर कंटेंट एज अ पोस्ट। तो मैंने आपसे क्या किया है, मैं दिन में 2 कंटेंट डालती हूँ। एक तो मेरा रील होता है, एंड एक मैं क्या करती हूँ, जो रील मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको मैं एज अ पोस्ट डाल रही हूँ 1 मिनट का जो वीडियो आता है वो मैं डाल रही हूँ एज अ पोस्ट,
एंड ट्रस्ट मी गाइज, जो रीच मेरी रील नहीं ला रही है ना, वो मेरा पोस्ट ला के दे रहा है। लाइक एक एक दिन में 1 लाख की रीच जा रही है मेरे पोस्ट से। सो डेफिनेटली अगर आपने ये वाला स्ट्रैटेजी ट्राई नहीं किया है, डू गिव इट अ ट्राई गाइज। मेरे पेज पे तो ये बिल्कुल ऐसे मैजिक की तरह काम कर रहा है। सो आई एम अपलोडिंग माई ओल्ड रील एज अ पोस्ट एवरी सिंगल डे। मैं ये ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से कर रही हूँ, आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। इससे फॉलोवर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं एंड जैसे मैंने आपको बताया, जितनी रीच रील नहीं दे रही है उतना पोस्ट दे रहा है। तो आपने कोई नया कंटेंट बना के नहीं डालना है। जो भी कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है ना, जिसको आपने एज अ रील डाला हुआ है, वो आप एज अ पोस्ट डाल सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, मैं क्या करती हूँ, मैं बेसिकली इन शॉर्ट पे जाके ना एडिट कर लेती हूँ। आई एम जस्ट गोना शेयर द रेशियो, वेट। ओके, सो आपने क्या करना है, कैनवस पे जाके 4:5 वाला रेशियो लेना है एंड अपने रील को थोड़ा जूम इन कर दो एंड आपका वो पोस्ट रेडी हो जाएगा एंड आप इसको एज अ पोस्ट डालो। ठीक है, यू जस्ट नीड टू रिसर्च ऑन हैशटैग्स। आप हैशटैग्स देख सकते हो कि कौन सा हैशटैग प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैंने एक सेट ऑफ हैशटैग बनाया हुआ है, मैं हर एक पोस्ट पे वही डालती हूँ एंड लाइक दीज स्ट्रैटेजीज आर वर्किंग ग्रेट ऑन माई पेज। सो डेफिनेटली यू कैन डू इट टू। ऑलराइट यू गाइज, जो लास्ट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आपने अपने अकाउंट से जिन जिन लोगों को, जिन जिन क्रिएटर को फॉलो किया हुआ है ना, आपको उनके कंटेंट के साथ इंगेज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हम अपनी पर्सनल आईडी अलग रखते हैं, प्रोफेशनल आईडी अलग रखते हैं। प्रोफेशनल पे हम लोग बेसिकली अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं एंड पर्सनल से अपने जो भी सेलिब्रिटी हो गए, जो भी क्रिएटर हो गए, उनके कॉन्टेंट को कंज्यूम करते हैं अपने डिफरेंट आईडी से। इस पर क्या होता है कि आपने अपना जो प्रोफेशनल अकाउंट है उस पर तो आप इंगेजमेंट कर ही नहीं रहे हो, राइट। जो भी क्रिएटर कंटेंट बना रहे हैं अपनी आईडी से, तो आप बिल्कुल भी इंगेजमेंट नहीं कर रहे हो। ये भी एक फैक्टर है कि आपका रीच नहीं बढ़ रहा है। आप दिन का 15 मिनट ही दो, बट अपने अकाउंट से जिस पे आप वीडियोस डालते हो, जो आपका मेन पेज है, उस अकाउंट से भी इंगेज करना उतना ही ज़रूरी है। सो आप दिन का 15 मिनट 20 मिनट निकाल के जो भी क्रिएटर को आपने अपने अकाउंट से फॉलो किया हुआ है, जो कि आपको लगता है कि उनके कॉन्टेंट से आपको वैल्यू मिलेगी, उनके साथ आप इंगेज कर सकते हो। इंगेजमेंट का मतलब ये हुआ कि आप उनके कंटेंट को लाइक करो, शेयर करो, सेव करो, कमेंट करो। तो ये सब इंगेजमेंट फैक्टर में आता है, जो कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए। मैं भी पहले नहीं करती थी। मैं अपने पर्सनल अकाउंट से सेलिब्रिटीज़ को या फिर कंटेंट क्रिएटर को, उनका जो भी कंटेंट होता था, कंज्यूम करती थी। अपने प्रोफेशनल अकाउंट से मैं सिर्फ कंटेंट को अपलोड करती थी। तो मैंने ये वाला भी चेंज देखा है कि जब से मैंने इंगेजमेंट करना स्टार्ट किया है, मेरे अकाउंट की रीच बढ़ रही है। सो ये वाला एलिमेंट अभी तक ऐड ऑन नहीं किया है, सो डेफिनेटली ऐड ऑन करो। ऑलराइट यू गाइज, तो ये रहा आज का वीडियो। इसका पार्ट 3 भी मैं बनाऊंगी जब मेरे पेज की रीच 5 मिलियन पहुंचेगी। तो अभी तो 1.3 मिलियन पहुंची है, बट मेरा नेक्स्ट गोल ये है कि मैं अपने पेज को 5 मिलियन पीपल तक पहुंचाऊं, उसकी रीच बढ़ाऊं। सो पार्ट 3 आएगा तब, जबकि ये वाला होगा। होपफुली आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये जल्द से जल्द हो एंड उसमें मैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अभी फिर मैं अपना रही हूँ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए। तो वो अगर काम कर गई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी एंड इस टाइप का वीडियो क्रिएटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है एंड दिस इज़ अ होल मोटिव ऑफ मेकिंग वीडियोस ऑन दीज टॉपिक, ताकि जितने भी बडिंग क्रिएटर हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनको हेल्प आउट हो। अगर वो किसी भी चीज़ में स्टक हो गए हैं, दे कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी वाया DMs। इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो मुझे अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके, कंटेंट क्रिएशन को लेके, एंड मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। सो डेफिनेटली आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो यार, ये रहा आज का वीडियो एंड आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी एंड आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने अकाउंट के स्ट्रैटेजीज में इंक्लूड करोगे एंड अगर रिजल्ट मिला तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड या दिस इज़ प्रिटी मच इट। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई लीव माई इंस्टाग्राम हैंडल डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, so please go and check it out and I'm gonna see you in my next one. Till then, y'all stay happy and stay healthy. Bye bye.